गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर क्या होता है। बेसिकली हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है टॉप सॉइल को, हमने ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया है, उस ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हमने एग्रीकल्चर में किया है। तो इसके जो लॉन्ग टर्म नुकसान हमें हुए हैं वो हम देख रहे हैं आज के टाइम पे। तो ऐसे नुकसान आगे ना हो तो हमने इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स और मेथड्स लेके आए हैं, जिसमें कि हम जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र का जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे सॉइल को नुकसान पहुँचता है। हम ग्राउंड वाटर को कंजर्व करेंगे, क्योंकि वाटर जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है एग्रीकल्चर में। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा, आपको डेफिनेशन से और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इज़ ए कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन अप्रोच टू फूड एंड फार्मिंग सिस्टम। देखिए डेफिनेशन में लिखा गया है कि हमें कंजर्व करना है और रिहैबिलिटेट करना है टू फूड एंड फार्मिंग सिस्टम। इट फोकसेस ऑन टॉप सॉइल रीजनरेशन, जो टॉप सॉइल होती है उसको रीजनरेट करना है, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करना है, इंप्रूविंग द वाटर साइकिल, क्योंकि हम पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर देते हैं एग्रीकल्चर में, तो हमें पानी का जो साइकिल है उसे भी इंप्रूव करना है, स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ एंड विटेलिटी ऑफ फॉर्म सॉइल। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 1960s। देखिए 1960 की अगर हम बात करें तो 1960 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, आना भी ज़रूरी था, क्योंकि उस समय हमारी जो देश की जनता थी वो भूखमरी से मर रही थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से नुकसान ये हुआ कि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग पड़ा, केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग पड़ा। सो द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 1960s सेव्ड इंडिया फ्रॉम स्टारवेशन एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इन नॉट ओनली ए सेल्फ सफिशेंट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भारत सिर्फ सेल्फ सफिशेंट ही नहीं बना फूड के मामले में, बल्कि एक मेजर फूड एक्सपोर्टर कंट्री भी बन गया। बट द रेवोल्यूशन आल्सो मेड इंडिया द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट एक ये है कि भारत एक ऐसा देश भी बन गया जो ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा, यानी कि जो धरती के नीचे जो पानी है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है भारत एग्रीकल्चर के लिए। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस World Water Development Report 2022, the country extracted 251 cubic kilometer or more than a quarter of the world's groundwater each year and 90% of this is used for agriculture। देखिए 90% जो है वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स यूके, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, ये प्रमोट कर रहे हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को विद एन एम टू रिड्यूस द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम हो सके, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल थोड़ा कम हो सके, एंड टू लोअर द इनपुट कॉस्ट। जो इनपुट कॉस्ट हमारी ज़्यादा लगती है उस इनपुट कॉस्ट को भी थोड़ा कम किया जा सके। अब हम 5 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में। सबसे पहले तो रिड्यूसिंग द सॉइल डिस्टर्बेंस, इंटीग्रेट लाइफस्टाइल, कवरिंग द सॉइल, प्रैक्टिस क्रॉप डाइवर्सिटी। क्रॉप डाइवर्सिटी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि क्रॉप रोटेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि डाइवर्सिटी लेके आनी है हमें क्रॉप्स में। एंश्योरिंग द लाइव रूट्स इन द सॉइल ऑल ईयर राउंड। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के। सबसे पहले तो सॉइल की जो हेल्थ होती है वो मेंटेन्ड रहती है और वाटर भी हमारा कंजर्व होता है। एफर्ट्स इन इंडिया टू प्रमोट रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। भारत अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे पास नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम क्रॉप रेजिड्यू, काउ डंग एंड यूरिन, फ्रूट्स, इन सब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो आज हमने जाना रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में। इसको हम और भी इन डेप्थ कर सकते थे, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा ही ये टॉपिक था रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।